नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:05 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज रात 10:08 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:05 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आज सूर्य की मीन संक्रांति है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले बातें देश और दुनिया की। अगर दुनिया के किसी हिस्से में तोपें गरज रही हों, आकाश में मिसाइलें चमक रही हों और बादलों के बीच बिजली कड़कने के बजाय मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही हो, तो उससे दुनिया का कोई भी हिस्सा अनछुआ नहीं रह सकता। हम भी नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते। तो इस सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे टर्की के राष्ट्राध्यक्ष रकीब तय्यिप एर्दोगान साहब की। उनकी जनपत्रिका इस तनाव को लेकर क्या करेगी, उनका रुख क्या होगा, उनकी जनपत्रिका कैसी है। टर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा भी है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो एर्दोगान साहब को इसको लेकर कैसा उनका मिजाज रहेगा, वो क्या सोचेंगे और कब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं इनकी जनपत्रिका के बारे में। तो एर्दोगान साहब की 25 तारीख की रात, यानी तारीख 26 हो चुकी थी, फरवरी 1954 सुबह 4:25 पर टर्की के इस्तांबुल शहर में पैदा हुए और इनके जन्म के समय चंद्रमा अवमुक्त करने वाले अनुराधा नक्षत्र में था, यानी लिबरेट करने वाले अनुराधा नक्षत्र था। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अपने आप में एक बहुत दमदार आदमी, जो अपनी बात का मान रखते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, जो अपने सम्मान पाने के लिए दूसरे का सम्मान भी करना जानते हैं। लेकिन शत्रुओं के बीच वो द ग्रिम के नाम से मशहूर हैं, यानी अपने शत्रुओं के असर भी तेजी से कुचलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लग्न धनु, राशि चंद्रमा, राशि वृश्चिक, नीच का चंद्रमा। और प्राप्ते च धनु लग्ने से खष्ठे गते, धनु लग्न हो, लग्न का स्वामी छठे चला जाए। लग्ने संस्थिते राहु च सप्तमे केतुर्गते, चंद्र भौम समायुक्तौ सूर्य शुक्रश्च। चंद्रमा मंगल से युक्त हो, सूर्य शुक्र से युक्त हो, तत्रैव संस्थिते बुधा, और वहीं पर बैठा हुआ बुध भी हो। क्रूर खेटा निशापति ही, और निशापति चंद्रमा 12वें घर में नीच का होकर बैठकर बड़ा ही क्रूर रोल प्ले करता हो, यानी अक्सर इन्हें अपने दिमाग की सुनने के लिए अपने दिल की आवाज़ को किनारे रखना पड़ता हो। अभी महादशा मंगल की, और मंगल की महादशा में अंतर्दशा शुक्र की 10 जून 2022 तक। उसके बाद सूर्य आ जाएगा 10 जून 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक। और सूर्य इनकी जनपत्रिका में भाग्य स्थान का स्वामी है, और भाग्य का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठकर पूरी तरह भाग्य को देख रहा है। एर्दोगान साहब के बारे में ये समझा जाता है कि ये दुनिया में खलीफा की गद्दी के, इस्लामिक दुनिया में खलीफा की गद्दी के दावेदार हैं। लेकिन हाल फिलहाल जिस समय दुनिया में ये तोपें गरज रही हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं, परमाणु संयंत्रों पर हमला हो रहा है, परमाणु संयंत्र काबू में किए जा रहे हैं, दूर से बैठकर अमेरिका इस युद्ध के संचालन करने की इच्छा रख रहा हो, रूस एक आत्मरक्षात्मक युद्ध लड़ रहा हो। फिर रूस के लिए ये युद्ध कोई साम्राज्यवाद नहीं है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं है, अपनी सीमाएं बचाने का उपक्रम है। अगर रूस ये युद्ध नहीं करता तो आने वाले कल इसकी सारी सीमाएं यूक्रेन से, अब यूक्रेन को जनी क्या सूझा कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई अच्छे खासे थे, हर तरीके का आराम था, सारी सुख सुविधाएं थी, अपने घर से अपने भाई को छोड़ के निकल पड़े युद्ध करने। ठीक है, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी समझ है। अब इसमें एर्दोगान साहब का क्या रोल होगा, क्योंकि यहाँ ये समझा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज एकजुट हो जाएंगी और वो यूक्रेन को, अरे क्यों मदद करेगी यूक्रेन?
अभी तो नाटो का सदस्य भी मतलब ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन अदगा साहब का जो रोल है वो, इन्हें गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन ये उस गुस्से पर काबू रखेंगे जून तक। तो उम्मीद कम है कि तुर्की इस युद्ध में कूदे। अगर तुर्की इस युद्ध में कूदा तो ये तुर्की के लिए जून तक आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में ही अपने घर में शनि मंगल बुध तीनों आज की तिथि में, मतलब आज की तिथि में शनि और मंगल दोनों बैठे हुए, बुध निकल के आगे चला गया कुंभ में। तो शनि और मंगल की जो स्थिति है वो कुटुंब में ही बनी हुई, मंगल पंचमेश ही नहीं व्ययेश भी है। तो आंतरिक युद्ध से जो उनके शत्रु उनके ही राज्य में उनके विरुद्ध चलाते रहते हैं, और इस्लामिक दुनिया में तमाम ताकतें जो कुर्सियों को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं वो चलाती रहती हैं। तो इस बीच यहाँ ये ध्यान रहे कि रूस, टर्की और इजराइल दोनों पर दो नावों पर एक साथ सवारी कर चुका है। टर्की के महत्वाकांक्षी शासक रकीब तय्यिप अर्दगान साहब जून तक अपने तमाम आंतरिक मामलों को लेकर उलझे रहेंगे, और इन मामलों में कुछ मामला स्त्रियों से संबंधित भी होगा। स्त्रियों की स्त्रियों की लिबर्टीज़ को लेकर, स्त्रियों के जो उनके धर्म के मुताबिक चीज़ें हैं उनको लेकर, उन नियमों कानूनों को लेकर कुछ आंतरिक आंदोलन भी होंगे। टर्की के कुछ लोग शांति के पक्ष में भी आंदोलन करेंगे। उन आंदोलनों के पीछे से इनके अर्दगान साहब के जो विरोधी है वो उस गर्म तवे पे अपनी रोटी सेकना चाहेंगे, अर्दगान साहब का विरोध करना चाहेंगे। तो जून तक ये रकीब तय्यिप अर्दगान साहब अपने आंतरिक मामलों में उलझे रहेंगे, और ऐसा समझे। उसके बाद जब सूर्य आएगा तो सूर्य इनका वैसे भाग्येश है, थर्ड हाउस बैठा है, भाग्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दो गरम गरम ग्रह मंगल और सूर्य एक साथ, उस समय हो सकता है कि ये युद्ध में किसी एक तरफ से पार्टिसिपेट करना चाहें, लेकिन वो तरफ कौन सा होगा ये बात हम लोग जून में करेंगे, अगर युद्ध तब तक प्रिवेल किया तो। अभी फिलहाल अर्दगान साहब अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त रहेंगे, और उनकी ये व्यस्तता किसी तरह की उदासीनता नहीं है। वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, पूरी तरीके से एजाइल हैं मामलों को लेकर। वो भी विश्व शांति बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय देखिए जो इनकी वैचारिक स्थिति है, इनका राहु अभी छठे में है और केतु इनका जो है वो 12वें है, और चंद्रमा के साथ है। बड़े सोच विचार में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल को राहु पंचम केतु एकादश आएगा, इनकी लॉटरी लगने लगेगी। और इसके साथ ही गुरु भी 13 अप्रैल को चौथे घर में आ जाएगा, जो राज्य को पूर्ण रूप से देखेगा, और उसके वहाँ आते ही 13 अप्रैल को तुरंत चीज़ों पर इनका होल्ड बेहतर हो जाएगा, अपने राज्य पर होल्ड बेहतर हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ फैसला कर लेने और कोई फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए अर्दगान साहब फ्री हो जाएंगे। और मजे की बात है कि 29 अप्रैल को ही शनिदेव भी सेकंड हाउस से निकल पराक्रमेश शनि पराक्रम स्थान पर ही आ जाएंगे। उस समय इनको पराक्रम का सुनहरा मौका मिलेगा। तो ये थी दुनिया के नक्शे पर हो रही हलचल के सिलसिले में तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष जनाब रकीब तय्यिप अर्दगान की जनपत्रिका के बारे में, उनके आने वाले समय के बारे में, वो किधर से मूव करेंगे, कब मूव करेंगे और क्या मूव करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की। हम लगातार आगे भी इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और अब बात, अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 17 मार्च की रात 12:34 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा।
और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:11 पर शुरू हुआ था और रात 10:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 15 मार्च की शाम 4:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:02 से 9:32 तक। मुंबई सुबह 8:18 से 9:48 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:04 से 9:33 तक। लखनऊ सुबह 7:47 से 9:17 तक। भोपाल सुबह 7:38 से 9:07 तक। कोलकाता सुबह 7:17 से 8:47 तक। अहमदाबाद सुबह 8:19 से 9:49 तक। चेन्नई सुबह 7:48 से 9:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज कुछ लोगों की मदद से आपके काम पूरे होंगे। पार्टनर आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। रिश्तों के मामले में नयापन आएगा। लोग आपसे खुश रहेंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आपको नए और अच्छे मौके आज मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज दाम्पत्य रिश्ते मधुर होंगे। रोजमर्रा के कामों से आपको फायदा होगा। आज आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परिवार में लाभ की स्थिति बनेगी। आपका कुछ समय मौज मस्ती में बीतेगा। आज आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ नए मौके मिलने की संभावना बन रही है। सबके साथ मिलकर किए गए कामों से आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज सब कुछ अच्छा रहने वाला है। ऑफिस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। आज आपके व्यापार में उचित लाभ की प्राप्ति होगी। आप किसी नए काम की योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज आपको कोई नई जिम्मेदारी लेने में संकोच करने से बचना चाहिए। आज कोई जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार न होने की वजह से कोई कोर्ट का काम देर से पूरा होगा। जीवन साथी के साथ आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा। वो आपकी बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ खास कामों में दोस्तों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपको पुरानी बातों को ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। आपको उनसे संभल कर बात करनी चाहिए। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिलेगी। कंप्यूटर सीख रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सफलता पाने के लिए आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6।
कन्या राशि वालों, आज का दिन सुनहरे पल लेकर आएगा। नए कार्यों में आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आज किसी काम में बच्चों की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग फिल्म से जुड़े हैं उनको आज काम का कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक होने से बचें। काम के प्रेशर से बाहर निकलकर आपको कुछ समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए। इससे आपको अच्छा लगेगा। साथ ही आपको आज कुछ मनोरंजन के मौके भी मिलेंगे। संतान से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। आज आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बीतेगा। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज दोस्ती के रिश्ते मजबूत होंगे। ऑफिस में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। परिवार के लोग आपके लिए मददगार होंगे। जो लोग किसी तरह की हॉस्पिटैलिटी की सर्विस से जुड़े हैं, आज उन्हें उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। आज आपको आलस्य से बचना चाहिए। संतान के साथ घरेलू कार्यों को पूरा करने का प्लान बनाएंगे। आपको किसी भी मामले को आज बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। इससे सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी होंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आज किसी काम में आपको कुछ लोगों से बड़ी आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वो आज आपके पक्ष में रहेगा। आज लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपको अपने कार्यों को ध्यान से करने की ज़रूरत है। आपको घर में सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की आज आप कोशिश करेंगे। लोग आपके काम से, आपकी बातों से प्रभावित होंगे। माता की सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान शिव के दर्शन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप जिस भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके जीवन में रोमांच लाने वाला है, जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। मूलांक 3, आज आपके कारोबार में तरक्की होगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन लोगों को आज किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 5, आज आपके विरोधी भी आपका सम्मान करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 6, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी बड़े संगीत उत्सव में हिस्सा लेने का मन बनाएंगे। मूलांक 7, आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 8, अगर आप नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 9, आपका उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के स्विमिंग पूल के बारे में। अधिकतर बड़े बड़े होटलों के बाहर के हिस्से में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण, उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए अच्छी मानी जाती है।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर के लेवल से नीचे पानी केवल उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में घर के लेवल से नीचे पानी नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि स्विमिंग पूल उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में। अगर आप छत पे बनवा रहे हैं तो एक एकदम अलग होता है। ध्यान रहे कि स्विमिंग पूल की समय समय पर सफाई करवाते रहनी चाहिए। इसके अलावा कई जगहों पर सजावट के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काउंटर टेबल पर या सेंटर में मछली का एक्वेरियम रखा जाता है। एक्वेरियम रखने के लिए होटल में उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए। इससे इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता ही है, ये उस जगह की समृद्धि बढ़ाने में भी मदद करता है। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा होटल के स्विमिंग पूल के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:05 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रंगभरी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवले का एक नाम आमलकी भी है और आज आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। बता दूं कि आंवले के हर हिस्से में ईश्वर का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फल में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का 2 गुना फल मिलता है, जबकि इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। लिहाजा स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज़ व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली है। तो ये थी चर्चा रंगभरी एकादशी की। और अब बात करते हैं आज के नक्षत्र और भद्रा की। आज रात 10:08 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य का अर्थ है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज दोपहर 12:05 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी, जिस दिन चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, उस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा होती है। पृथ्वीलोक की भद्रा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए बड़ी ही शुभ मानी जाती है। तो ये थी चर्चा पुष्य नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे सूर्य के मीन संक्रांति के बारे में। आज सूर्य की मीन संक्रांति है। आज रात 12:16 पर सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल की सुबह 8:43 तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य के इस मीन राशि का संक्रांति का पुण्यकाल कल सुबह सूर्योदय से शुरू होकर सुबह 8:16 तक रहेगा। बता दूं कि सूर्य की किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल के दौरान पवित्र नदियों में स्नान दान का महत्व होता है। सूर्य की मीन संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का महत्व है। यहाँ सूर्य की संक्रांति से जुड़ी एक खास बात आपको और बता दूं, आज से 1 महीने के लिए खरमास की शुरुआत हो रही है। साल में 2 बार खरमास आता है। एक बार सूर्य जब धनु राशि में होता है और दोबारा जब मीन राशि में होता है। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लिहाजा अगले 1 महीने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी खरमास से जुड़ी बातें। और अब बात सूर्यदेव के इस गोचर से 14 अप्रैल तक विभिन्न राशि वाले लोगों पर और विश्व के नेताओं पर क्या असर पड़ेगा और किस स्थान पर गोचर करेंगे। उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए, अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दुनिया में किस स्थान पर सूर्यदेव ये गोचर करेंगे। यानी यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मिस्टर जेलेंस्की महोदय, उनकी जनपत्रिका में ये गोचर 12वें घर में होगा। इस गोचर से इनको
शैया सुख की प्राप्ति होगी और ये गोचर इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूक्रेन के लिए ये अष्टम स्थान पर गोचर हो रहा है। 8वां सूर्य मरने नहीं देता लेकिन जीने भी नहीं देता। 8वां सूर्य मनुष्य को मरने नहीं देता लेकिन आसानी से जीने भी नहीं देता। तो स्थिति बड़ी गंभीर बनेगी और पोलैंड की जनपत्रिका में भी ये चीज़ 8वें घर में जा रही है। तो ये दूसरे का बोझ अपने सर पर लेकर बोझ से कराहते रहेंगे इस पूरे 1 महीने। बेलारूस की जनपत्रिका में ये आमदनी के क्षेत्र में जा रहा है तो बेलारूस को सूर्य के इस गोचर से फायदा होगा। जर्मनी की जनपत्रिका में ये 7वें स्थान पर है और लग्न को देख रहा है तो जर्मनी को ये गोचर हर तरीके से फायदा कराने वाला होगा। जबकि यूनाइटेड किंगडम के लिए ये गोचर 4थे घर में है तो राज्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो गर्मा गर्मी बनी रहेगी, राजनीतिक गर्मा गर्मी बिल्कुल पूरे जोर शोर से बनी रहेगी। जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका में ये गोचर 6ठे घर में होगा, यानी रोग और शत्रु दोनों की वृद्धि होगी और रोग और शत्रु का हनन भी होगा। जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका में ये कहाँ बन रहा है ये भी देख लेना चाहिए। तो जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका में ये 5वें स्थान पर है, यानी इनके चाहबच्चों की वृद्धि होगी, इनके राजनीतिक चाहबच्चों की वृद्धि होगी। तो अब देखिए, परोक्ष रूप से हमने कहा कि अमेरिका को फायदा है, परोक्ष रूप से हमने ये भी कहा कि पुतिन साहब को नुकसान है। लेकिन सिर्फ न तो पुतिन साहब को सिर्फ नुकसान है और न ही अमेरिका को पूरी तरह बहुत फायदा है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से 5वें स्थान पर सूर्य का गोचर जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका में उनके चहेतों को, लेकिन सवाल यह कि जो बाइडेन साहब का अपना मंगल 1 डिग्री का है, वो लड़ना ही नहीं चाहते किसी से, वो किसी से नहीं लड़ना चाहते, किसी से नहीं मीन्स किसी से नहीं। अब ये दीगर बात है कि उनके पूर्ववर्तियों ने और उनके उस राष्ट्र जिस राष्ट्र के वो स्वामी, जिस राष्ट्र के वो राष्ट्राध्यक्ष है, उसने उनको ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है कि उनको लड़ना पड़ रहा है, लेकिन निजी तौर पर उनकी स्थिति ठीक नहीं। और उधर व्लादिमीर पुतिन जो जोश से भरे हुए हैं, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं और एक अपने युद्ध को एक विवेकपूर्ण युद्ध स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ ये जो सूर्य का गोचर है वो गोचर रोग और शत्रु स्थान पर है। रोग और शत्रु की वृद्धि भी करेगा और शत्रु का नाश भी करेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। महाराष्ट्र के नासिक शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल में गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। उन्होंने ही भगवान शिव का तप कर यहाँ गोदावरी का उद्गम कराया था। तब से भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:05 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:12 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज दोपहर 12:05 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। जबकि उसके बाद कल दोपहर 1:12 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की
टिप ऑफ द डे का आज गेंदे का फूल अपने पास रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।